काम कर। तो आप नानी हो बीच में उसके जो लगते क्या हो, आप बीच में टांगे अड़ा रहे हो। उन्होंने आप पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि उस समय का गुंडा हुआ करता था लाल सिंह, जिससे मैंने वहां से खदेड़ दिया था। मैंने इस तरह की टिप्पणी उन्होंने आप पर की। बीजेपी ने कहा पुत्र तैयारी कर ले, इधर गया तो इन्होंने क्या हल्ला किसी लाल सिंह को पहले निकाल दे और क्या होगा गुंडा शब्द इस्तेमाल करना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है को नो। मैं इस चीज को समझता हूँ। और कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, इसके खिलाफ बात करेगा कोई क्या? लेकिन जो उनका भी जवाब देता हूँ। इसकी क्या औकात है मुफ्ती साहब के बारे में बराबर खड़े होने की? मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को किट्ठा रखने की बात करी, नहीं बीजेपी से कौन अलायंस करता था? उन्होंने कहा कि अगर इनको जहां से मिली है पावर, तो क्यों नहीं लोगों ने इनको पावर दी, तो हम इनकी पावर क्यों नहीं करें? उन्होंने ये काम किया। ऐसे फालतू बातें करनी, आई एम सॉरी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता चौधरी लाल सिंह जी इस समय हमारे साथ है। उनसे आज के कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चौधरी लाल सिंह जी से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। कोई उनकी अपोजिशन करे, जब अपोजिशन ही होगी मुझे बताइए तो इंसाफ लोगों को कहां से मिलेगा? यही रहेंगे, मतलब कि इनकी मर्जी रहेगी स्टेट को झूठी करने की, रहेगी 6 यूनिवर्सिटियां जम्मू की वहां और सेंटरों को बाई चांस से बनाने की इनकी मर्जी रहेगी। चिट्टा बिकता रहेगा, इनकी मर्जी रहेगी शराब के ठेके खुलते रहेंगे, इनकी मर्जी रहेगी कि लोगों को बेरोजगारी में ठोका जाएगा, इनकी मर्जी रहेगी तो क्राइम होता रहेगा। अगर इनकी मर्जी इनमें रहनी है तो जो अगर इनकी रहने दो तो फिर ठीक है। सारे कांग्रेस इनके खिलाफ अगर बात करती है तो भाई साहब उसके लिए इनके पल्ले है क्या? पुतला जलाना, चलो सरकार है आपकी, आपने एजेंसी भी लगा दिया, पुतले जलाने की कहा कसर रही है? अभी आपको कहाँ रही है? ये बैलेंस कर रहे हैं कि हमने जो हम कर रहे हैं, जो हम जुल्म कर रहे हैं, वो हम पुतले के जरिए भी दिखाते हैं। राहुल गांधी का पुतला जलाओगे, एक जवान आदमी का बुड्ढे का जलाओ, साले के जिसकी उम्र हो चुकी ये जवान बंदा है। सुनो मेरी बात, इनकी उम्र है, इस बार नहीं अगली बार नहीं, अपनी उम्र में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको कोई रोक नहीं सकता। उम्र है भाई, जिनकी उम्र नहीं है उन्होंने मर जाना सामने उम्र के मुताबिक। अब हम कहेंगे कि हम बड़ा जिएंगे, नहीं जिएंगे। अब वो सोचते हैं कि कम से कम अपोजिशन जितनी जल्दी सारी खत्म की जाती है करो, नहीं होगी, ये बढ़ेगी अपोजिशन और बढ़ेगी। और इसलिए बढ़ेगी पक्ष और विपक्ष के जो काम है अपने अपने करने। लेकिन वाजपेयी ये भी कह रहे जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है कांग्रेस का कभी भला नहीं हो सकता। मेरी सुनिए बात, हम उनके पीछे चल रहे हैं, ये बीजेपी वाले उनके पीछे चल रहे हैं। इनको क्या तकलीफ है? इनको बड़ा फिक्र है कांग्रेस का, है? आपको बड़ा फिक्र है? आप बड़े, उनको खतरा है कि राहुल गांधी ही वायद एक रास्ता है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चला है। इस फाइटर लड़ रहे हैं और एक दलील है, आर्गुमेंट है, पढ़े लिखे नौजवान है, बढ़िया किस्म के आदमी है, वो नहीं चाहते कि ये लोग रहें। दिस इज वेरी क्लियर। तो इसलिए मैं समझता हूं, क्या नदीम, मैं समझता हूं कि अपोजिशन को दबाने के तरीके होते हैं और इससे दबा नहीं सकते। ईडी ने जो कार्रवाई किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, जो मुझे बताओ, ये कार्रवाई उन पे काफी देर से चल रही नहीं है, पहले तो सारा कुछ चला है और ये चलती है। तो आप जिसको दबाना चाहोगे उसके लिए जो सारी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की जाती है, यूज कर रहे हैं, मिस यूज ईडी का सबका। तो कह रहे वो इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद काम कर। तो आप नानी हो बीच में उसके जो लगते क्या हो, आप बीच में टांगे अड़ा रहे हो। आपका क्या काम है? अगर उन्होंने कर दिया, हमारे पार्टी के लीडर, हमें तकलीफ है, हम लड़ेंगे। आपको तकलीफ है क्या? आपके बंदों को जब पकड़ते थे, अंदर देते, आप उस समय बड़े चलाते थे, उस समय आप नहीं लड़ते थे। जब आप भी एज अपोजिशन लीडर, तो आप आपके लीडर, बड़े बड़े लीडर लड़ते थे, लेकिन उनको ये यात्राएं नहीं थी जो यात्राएं इन्होंने शुरू की। चौधरी लाल सिंह जी, आखिरी सवाल करना चाहूँ, डोडा से एक नौजवान विधायक है, उन्होंने आप पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि उस समय का गुंडा हुआ करता था लाल सिंह, जिससे मैंने वहां से खदेड़ दिया था। मैंने इस तरह की टिप्पणी उन्होंने आप पर की। अगर आपको लगता है कि मैं वो हूं कि जिससे हेल्थ का सुधार हो जाए, अगर उसे गुंडा कहा जाए तो बेटर हूं। अगर फॉरेस्ट पूरा ठीक हो जाए, अगर पार्लियामेंट में एक अच्छी आवाज लोगों के काम हो जाए, जम्बू जू बन जाए, इसमें एम्स बन जाए,
यहाँ के जो हाई ब्रिज दिखा रहे हैं जो चौधरी लाल सिंह ने बनाया, वो मैंने बनाया था, मैं लेके गया था, रेलवे का काम खत्म हुआ था। अगर उसके लिए हम ये है, अगर लोगों को, बेईमानों को, चोर चक्कों को सीधा करने की लाल सिंह को ये लफ्ज इस्तेमाल करे, लेकिन इसकी औकात है क्या? 40-45 साल में, मैं 30 साल में एमएलए बन गया था, और मैं कितनी बार एमएलए बना हूं? एक बार बनने में पागल हो गए क्या? मैंने कभी बड़े लीडरों के खिलाफ कभी इस तरह की टिप्पणी करना एक सीनियर नेता जो कि 25 साल से 30 साल से राजनीति में है, वो एक्चुअली क्या है कि रात को इनकी हुई लड़ाई 2 दिन पहले बीजेपी से, बीजेपी ने कहा पुत्र तैयारी कर ले, इधर गया तो इन्होंने क्या हल्ला किसी ने लाल सिंह को पहले निकाल दे और क्या हुआ था? गुंडा शब्द इस्तेमाल करना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है को नो, मैं इस चीज को समझता हूँ। और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इसके खिलाफ बात करेगा कोई क्या? लेकिन जो उन्होंने टिप्पणियां की है नेताओं के बारे में, लेकिन उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिनका और जो आदमी जिंदा ही नहीं है वो जवाब नहीं दे सकता। मैं तो दे पाया ना, लेकिन मैं मुफ्ती साहब के उनका भी जवाब देता हूँ। इसकी क्या औकात है मुफ्ती साहब के बारे में बराबर खड़े होने की? मुफ्ती साहब ने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखने की बात करी, नहीं बीजेपी से कौन अलायंस करता था? उन्होंने कहा कि अगर इनको जहां से मिली है पावर तो क्यों नहीं, लोगों ने इनको पावर दी तो हम इनकी पावर क्यों नहीं करें? उन्होंने ये काम किया। ऐसे फालतू बातें करनी, आई एम सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो चौधरी लाल सिंह जी इस समय हमारे साथ थे, और आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो नए इंचार्ज चुने गए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो आज जम्मू यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से मेराज मलिक पर चौधरी लाल सिंह ने निशाना साधा है और ये कहा है कि वो अभी बच्चा है, नया राजनीति में है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी विधायक को शोभा नहीं देती। नमस्कार।